के सहित आष्टिश्य उनके स्वामी भगवान राम की परम कल्याणमयी गुणगाथा गाते रहते हैं। श्री हनुमान जी उसे सुनते हैं और स्वयं भी इस मंत्र का जप करते हुए इस प्रकार उनकी स्तुति करते रहते हैं। हम ओंकार स्वरूप पवित्र कीर्ति भगवान श्री राम को नमस्कार करते हैं। आप में सत्पुरुषों के लक्षणशील और आचरण विद्यमान है। आप बड़े ही संयत चित्त, लोकाराधन तत्पर, साधुता की परीक्षा के लिए कसौटी के समान और अत्यंत ब्राह्मण भक्त हैं। ऐसे महापुरुष महाराज राम को हमारा पुनः पुनः प्रणाम है। भगवान, आप विशुद्ध बोध स्वरूप अद्वितीय, अपने स्वरूप के प्रकाश से गुणों के कार्य रूप जागृत आदि संपूर्ण अवस्थाओं का निराश करने वाले सर्वांतर आत्मा, परम शांत, शुद्ध बुद्धि से ग्रहण किए जाने योग्य, नाम रूप से रहित और अहंकार शून्य, मैं आपकी शरण में हूँ। प्रभो, आपका मनुष्य अवतार केवल राक्षसों के वध के लिए ही नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य तो मनुष्यों को शिक्षा देना है, अन्यथा अपने स्वरूप में ही रमण करने वाले साक्षात जगदात्मा जगदीश्वर को सीता जी के वियोग में इतना दुख कैसे हो सकता था। आप धीर पुरुषों के आत्मा और प्रियतम भगवान वासुदेव हैं। त्रिलोकी की किसी भी वस्तु में आपकी आसक्ति नहीं है। आप न तो सीता जी के लिए मोह को भी प्राप्त हो सकते हैं और न लक्ष्मण जी का त्याग ही कर सकते हैं। आपके ये व्यापार केवल लोक शिक्षा के लिए ही है। लक्ष्मणाग्रज, उत्तम कुल में जन्म, सुंदरता, वाक चातुर्य, बुद्धि और श्रेष्ठ योनि, इनमें से कोई भी गुण आपकी प्रसन्नता के कारण नहीं हो सकता। यह बात दिखाने के लिए ही आपने इन सब गुणों से रहित हम वनवासी वानरों से मित्रता की है। देवता, असुर, वानर अथवा मनुष्य कोई भी हो, उसे सब प्रकार से श्री राम रूप आपका ही भजन करना चाहिए, क्योंकि आप नर रूप में साक्षात श्री हरि ही हैं और थोड़े किए को भी बहुत अधिक मानते हैं। आप ऐसे आश्रित वत्सल हैं कि जब स्वयं दिव्य धाम को सिधारे थे तब समस्त उत्तर कौशल वासियों को भी अपने साथ ही ले गए थे। भारतवर्ष में भी भगवान दयावश नर नारायण रूप धारण करके संयमशील पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए अव्यक्त रूप से कल्प के अंत तक तप करते रहते हैं। उनकी यह तपस्या ऐसी है कि जिससे धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, शांति और उपरति की उत्तरोत्तर वृद्धि होकर अंत में आत्मस्वरूप की उपलब्धि हो सकती है। वहाँ भगवान नारद जी स्वयं श्री भगवान के ही कहे हुए सांख्य और योग शास्त्र के सहित भगवान महिमा को प्रकट करने वाले 5 रात्र दर्शन का सावर्णी मुनि को उपदेश करने के लिए भारतवर्ष की वर्णाश्रम धर्मावलंबनी प्रजा के सहित अत्यंत भक्तिभाव से भगवान श्री नारायण की उपासना करते और इस मंत्र का जप तथा स्त्रोत को गाकर उनकी स्तुति करते हैं। ओंकार स्वरूप, अहंकार से रहित, निर्धनों के धन, शांत स्वभाव, ऋषि प्रवर भगवान नर नारायण को नमस्कार है। वे परमहंसों के परम गुरु और आत्मारामों के अधीश्वर हैं। उन्हें बार बार नमस्कार है। यह गाते हैं जो विश्व की उत्पत्ति आदि में उनके कर्ता होकर भी कर्तृत्व के अभिमान से नहीं बनते, शरीर में रहते हुए भी उसके धर्म, भूख, प्यास आदि के वशीभूत नहीं होते तथा दृष्टा होने पर भी जिनकी दृष्टि दृश्य के गुण दोषों से दूषित नहीं होती, उन असंग एवं विशुद्ध साक्षी स्वरूप भगवान नर नारायण को नमस्कार है। योगेश्वर हिरण्यगर्भ भगवान ब्रह्मा जी ने योग साधन की सबसे बड़ी कुशलता यही बतलाई है कि मनुष्य अंत काल में देह अभिमान को छोड़कर भक्ति पूर्वक आके प्राकृत गुण रहित स्वरूप में अपना मन लगावे। लौकिक और पारलौकिक भोगों के लालची मूढ़ पुरुष जैसे पुत्र, स्त्री और धन की चिंता करके मौत से डरते हैं, उसी प्रकार यदि विद्वान को भी इस निंदनीय शरीर के छूटने का भय ही बना रहा तो उसका ज्ञान प्राप्ति के लिए किया हुआ सारा प्रयत्न केवल श्रम ही है। अतः अधोक्षज, आप हमें अपना स्वाभाविक प्रेम रूप भक्ति योग प्रदान कीजिए, जिससे कि प्रभु इस निंदा
जन्म लेने वाले पुरुषों को ही अपने किए हुए सात्विक, राजस और तामस कर्मों के अनुसार क्रमशः नाना प्रकार की दिव्य मानुष और नार की योनियां प्राप्त होती हैं। क्योंकि कर्मानुसार सब जीवों को सभी योनियां प्राप्त हो सकती हैं, इसी वर्ष में अपने अपने वर्ण के लिए नियत किए हुए धर्मों का विधिवत अनुष्ठान करने से मोक्ष तक की प्राप्ति हो सकती है। परीक्षित, संपूर्ण भूतों के आत्मा राग आदि दोषों से रहित, अनिर्वचनीय, निराधार परमात्मा भगवान वासुदेव में अनन्य एवं अहेतुक भक्ति भाव ही यह मोक्ष पद है। यह भक्ति भाव तभी प्राप्त होता है जब अनेक प्रकार की गतियों को प्रकट करने वाली अविद्या रूप हृदय की ग्रंथि कट जाने पर भगवान के प्रेमी भक्तों का संग मिलता है। देवता भी भारतवर्ष में उत्पन्न हुए मनुष्यों की इस प्रकार महिमा गाते हैं। आहा, जिन जीवों ने भारतवर्ष में भगवान की सेवा के योग्य मनुष्य जन्म प्राप्त किया है, उन्होंने ऐसा क्या पुण्य किया है, अथवा इन पर स्वयं श्री हरि ही प्रसन्न हो गए हैं। इस परम सौभाग्य के लिए तो हम भी तरसते रहते हैं। हमें बड़े कठोर यज्ञ, तप, व्रत और दान आदि करके जो यह तुच्छ स्वर्ग का अधिकार प्राप्त हुआ है, इससे क्या लाभ है। यहाँ तो इंद्रियों के भोगों की अधिकता के कारण स्मृति शक्ति छिन जाती है, अतः कभी श्री नारायण के चरण कमलों की स्मृति होती ही नहीं। यह स्वर्ग तो क्या, जहाँ के निवासियों की एक एक कल्प की आयु होती है, किंतु जहाँ से फिर संसार चक्र में लौटना पड़ता है। उन ब्रह्मलोक आदि की अपेक्षा भी भारत भूमि में थोड़ी आयु वाले होकर जन्म लेना अच्छा है, क्योंकि यहाँ धीर पुरुष एक क्षण में ही अपने इस मर्त्य शरीर से किए हुए संपूर्ण कर्म श्री भगवान को अर्पण करके उनका अभय पद प्राप्त कर सकता है। यह स्वर्ग तो क्या, जहाँ के निवासियों की एक एक कल्प की आयु होती है, किंतु जहाँ से फिर संसार चक्र में लौटना पड़ता है। उन ब्रह्मलोक आदि की अपेक्षा भी भारत भूमि में थोड़ी आयु वाले होकर जन्म लेना अच्छा है, क्योंकि यहाँ धीर पुरुष एक क्षण में ही अपने मर्त्य शरीर से किए हुए संपूर्ण कर्म श्री भगवान को अर्पण करके उनका अभय पद प्राप्त कर सकता है। जहाँ भगवत कथा की अमृतमयी सरिता नहीं बहती, जहाँ उसके उद्गम स्थान भगवत भक्त साधु जन निवास नहीं करते, और जहाँ नृत्य गीत आदि के साथ बड़े समारोहों से भगवान यज्ञ पुरुष की पूजा अर्चना नहीं की जाती, वह चाहे ब्रह्मलोक ही क्यों न हो, उसका सेवन नहीं करना चाहिए। जिन जीवों ने इस भारतवर्ष में ज्ञान, विवेक, बुद्धि, तदनुकूल कर्म तथा उस कर्म के उपयोगी द्रव्य आदि सामग्री से उत्पन्न मनुष्य जन्म पाया है, वे यदि आवागमन के चक्र से निकलने का प्रयत्न नहीं करते तो व्याध की फांसी से छूटकर विफल आदि के लोभ से उसी वृक्ष पर विहार करने वाले वनवासी पक्षियों के समान फिर बंधन में पड़ जाते हैं। अहो, इन भारतवासियों का कैसा सौभाग्य है, जब ये यज्ञ में भिन्न भिन्न देवताओं के उद्देश्य से अलग अलग भाग रखकर विधि मंत्र और द्रव्य आदि के योग से श्रद्धा पूर्वक उन्हें हवि प्रदान करते हैं। तब इस प्रकार इंद्र आदि भिन्न भिन्न नामों से पुकारे जाने पर संपूर्ण कामनाओं के पूर्ण करने वाले स्वयं पूर्ण काम श्री हरि ही प्रसन्न होकर उस हवि को ग्रहण करते हैं। यह ठीक है कि भगवान सकाम पुरुष के मांगने पर उन्हें अभिष्ट पदार्थ देते हैं, किंतु यह भगवान का वास्तविक दान नहीं है, क्योंकि उन वस्तुओं को पा लेने पर भी मनुष्य के मन में पुनः कामनाएं होती ही रहती है। इसके विपरीत जो उनका निष्काम भाव से भजन करते हैं, उन्हें तो वे साक्षात अपने चरण कमल ही दे देते हैं, जो अन्य समस्त इच्छाओं को समाप्त कर देने वाली है। अतः अब तक स्वर्ग सुख भोग लेने के बाद हमारे पूर्वकृत यज्ञ, प्रवचन और शुभ कर्मों से यदि कुछ भी पुण्य बचा हो, तो उसके प्रभाव से हमें इस भारतवर्ष में भगवान की स्मृति से युक्त मनुष्य जन्म मिले, जहाँ श्री हरि अपने भजन करने वाले का सब प्रकार से कल्याण करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, राजा सगर के पुत्रों ने अपने यज्ञ के घोड़े को ढूंढते हुए इस पृथ्वी को चारों ओर से खोदा था। उससे जम्बू द्वीप के अंतर्गत ही 8 उपद्वीप और बन गए, ऐसा कुछ लोगों का कथन है। वे स्वर्णप्रस्थ, चंद्रशुक, आवर्तन, रमनक, मंदहरिण, पांचजन्य, सिंघल और लंका हैं।
से दूने विस्तार वाले प्लक्ष द्वीप से घिरा हुआ है। जम्बू द्वीप में जितना बड़ा जामुन का पेड़ है उतने ही विस्तार वाला यहाँ सुवर्णमय प्लक्ष पाकर का वृक्ष है। उसी के कारण इसका नाम प्लक्ष द्वीप हुआ है। यहाँ 7 जिह्वाओं वाले अग्निदेव विराजते हैं। इस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत पुत्र महाराज इद्मजीव थे। उन्होंने इसको 7 वर्षों में विभक्त किया और उन्हें उन वर्षों के समान ही नाम वाले अपने पुत्रों को सौंप दिया और स्वयं अध्यात्म योग का आश्रय लेकर उपरत हो गए। इन वर्षों के नाम शिव, यवस, सुभद, शांत, क्षेम, अमृत और अभय है। इनमें भी 7 पर्वत और 7 नदियां ही प्रसिद्ध हैं। वहाँ मणिकूट, वज्रकूट, इंद्रसेन, ज्योतिष्मान, सुपर्ण, हिरण्यष्ठीव और मेघमान ये 7 मर्यादा पर्वत है तथा अरुणा, निरम्ना, आंगिरसी, सावित्री, सुप्रभाता, ऋतंभरा और सत्यंभरा ये 7 महानदियां हैं। वहाँ हंस, पतंग, ऊर्ध्वायन और सत्यांग नाम के 4 वर्ण हैं। उक्त नदियों के जल में स्नान करने से इनके रजोगुण तमोगुण क्षीण होते रहते हैं। इनकी आयु 1000 वर्ष की होती है। इनके शरीरों में देवताओं की भांति थकावट, पसीना आदि नहीं होता और संतानोत्पत्ति भी उन्हीं के समान होती है। ये त्रय विद्या के द्वारा तीनों वेदों में वर्णन किए हुए स्वर्ग के द्वार भूत आत्मस्वरूप भगवान सूर्य की उपासना करते हैं। वे कहते हैं कि जो सत्य, अनुष्ठान योग्य धर्म और रित प्रतीत होने वाले धर्म, वेद और शुभाशुभ फल के अधिष्ठाता है, उन पुराण पुरुष विष्णु स्वरूप भगवान सूर्य की हम शरण में जाते हैं। प्लक्ष आदि 5 द्वीपों में सभी मनुष्यों को जन्म से ही आयु, इंद्रिय, मनोबल, इंद्रिय बल, शारीरिक बल, बुद्धि और पराक्रम समान रूप से सिद्ध रहते हैं। प्लक्ष द्वीप अपने ही समान विस्तार वाले इक्षुरस के समुद्र से घिरा हुआ है। उसके आगे उससे दुगने परिमाण वाला शालमली द्वीप है जो उतने ही विस्तार वाले मदिरा के सागर से घिरा है। प्लक्ष द्वीप के पाकर के पेड़ के बराबर उसमें शालमली सीमत का वृक्ष है। कहते हैं यही वृक्ष अपने वेदमय पंखों से भगवान की स्तुति करने वाले पक्षीराज भगवान गरुड़ का निवास स्थान है तथा यही इस द्वीप के नामकरण का भी हेतु है। इस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत पुत्र महाराज यज्ञ बाहु थे। उन्होंने इसके सुरोचन, सौमनस्य, रमणक, देववर्ष, पारिभद्र, आप्यायन और अविज्ञात नामों से 7 विभाग किए और इन्हें इन्हीं नाम वाले अपने पुत्रों को सौंप दिया। इनमें भी 7 वर्ष पर्वत और 7 ही नदियां प्रसिद्ध हैं। पर्वतों के नाम स्वरस, शतश्री, वामदेव, कुंद, मुकुंद, पुष्पवर्ष और सहस्र श्रुति हैं तथा नदियां अनुमति, सिनीवाली, सरस्वती, कुहू, रजनी, नंदा और राका हैं। इन वर्षों में रहने वाले श्रुतधर, वीर्यधर, वसुंधर और ईशनधर नाम के 4 वर्ण भी वेद में आत्मस्वरूप भगवान चंद्रमा की वेद मंत्रों से उपासना करते हैं और कहते हैं जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में अपनी किरणों से विभाग करके देवता, पितर और संपूर्ण प्राणियों को अन्न देते हैं, वे चंद्रदेव हमारे राजा रंजन करने वाले हैं। इसी प्रकार मदिरा के समुद्र से आगे उससे दूने परिमाण वाला कुश द्वीप है। पूर्वोक्त द्वीपों के समान यह भी अपने ही समान विस्तार वाले घृत के समुद्र से घिरा हुआ है। इसमें भगवान का रचा हुआ एक कुशों का झाड़ है। उसी से इस द्वीप का नाम निश्चित हुआ है। वह दूसरे अग्निदेव के समान अपनी कोमल शिखाओं की कांति से समस्त दिशाओं को प्रकाशित करता रहता है। राजन, इस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत पुत्र महाराज हिरण्य रेता थे। उन्होंने इसके 7 विभाग करके उनमें से एक अपने 7 पुत्र वसु, वसुदान, दृढ़ रुचि, नाभिगुप्त, स्तुत्यव्रत, विविक्त और वामदेव को दे दिया और स्वयं तप करने चले गए। उनकी सीमाओं को निश्चय करने वाले 7 पर्वत हैं और 7 ही नदियां हैं। पर्वतों के नाम चक्र, चतुर्शिंग, कपिल, चित्रकूट, देवानिक, ऊर्ध्वरोमा और द्रविड़ हैं। नदियों के नाम हैं रसकुल्या, मधुकुल्या, मित्रवृंदा, श्रुतवृंदा, देवगर्भा, घृतच्युता और मंत्रमाला। इनके जल में स्नान करके कुश द्वीपवासी कुशल, कोविद, अभियुक्त और कुलक वर्ण के पुरुष अग्नि स्वरूप भगवान हरि का यज्ञ आदि कर्म कौशल के द्वारा पूजन करते हैं।
राजन, फिर घृत समुद्र से आगे उससे द्विगुण परिमाण वाला क्रौंच द्वीप है। जिस प्रकार कुश द्वीप घृत समुद्र से घिरा हुआ है, उसी प्रकार यह अपने ही समान विस्तार वाले दूध के समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ क्रौंच नाम का एक बहुत बड़ा पर्वत है, उसी के कारण इसका नाम क्रौंच द्वीप हुआ है। पूर्व काल में श्री स्वामी कार्तिकेय जी के षष्ठ प्रहार से इसका कटि प्रदेश और लता निकुंज आदि क्षत विक्षत हो गए थे, किंतु क्षीर समुद्र से सींचा जाकर और वरुण देव से सुरक्षित होकर यह फिर निर्भय हो गया। इस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत पुत्र महाराज घृतपृष्ठ थे। वे बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने इसको 7 वर्षों में विभक्त कर उनमें उन्हीं के समान नाम वाले अपने 7 उत्तराधिकारी पुत्रों को नियुक्त किया और स्वयं संपूर्ण जीवों के अंतरात्मा परम मंगलमय कीर्तिशाली भगवान श्री हरि के पावन पादार बिंदों की शरण ली। महाराज घृतपृष्ठ के आम मधुरुहु मेघपृष्ठ सुधामा राजेष्ठ लोहितान और वनस्पति ये 7 पुत्र थे। उनके वर्षों में भी 7 वर्ष पर्वत और 7 ही नदियां कही जाती हैं। पर्वतों के नाम शुक्ल वर्धमान भोजन उपबर्हिन नंद नंदन और सर्वतोभद्र है तथा नदियों के नाम अभया अमृतोभा आर्यका तीर्थवती वृत्ति रूपवती पवित्रवती और शुक्ला। इनके पवित्र और निर्मल जल का सेवन करने वाले वहाँ के पुरुष ऋषभ द्रविण और देवक नामक 4 वर्ण वाले निवासी जल से भरी हुई अंजलि के द्वारा आपो देवता जल के देवता की उपासना करते हैं और कहते हैं, हे जल के देवता, तुम्हें परमात्मा से सामर्थ्य प्राप्त है। तुम भू भुवः और स्वः तीनों लोगों को पवित्र करते हो, क्योंकि स्वरूप से ही पापों का नाश करने वाले हो। हम अपने शरीर से तुम्हारा स्पर्श करते हो, तुम हमारे अंगों को पवित्र करो। इसी प्रकार शीर्ष समुद्र से आगे उसके चारों ओर 32 लाख योजन विस्तार वाला शाक द्वीप है, जो अपने ही समान परिमाण वाले मट्टे के समुद्र से घिरा हुआ है। इसमें शाक नामक एक बहुत बड़ा वृक्ष है, वही इस क्षेत्र के नाम का कारण है। उसकी अत्यंत मनोहर सुगंध से सारा द्वीप महकता रहता है। मेधातिथि नामक उसके अधिपति भी राजा प्रियव्रत के ही पुत्र थे। उन्होंने भी अपने द्वीप को 7 वर्षों में विभक्त किया और उनमें उन्हीं के समान नाम वाले अपने पुत्र पुरोजव मनोजव पवमान धूमानी चित्ररेख बहुरूप और विश्वधार को अधिपति रूप से नियुक्त कर स्वयं भगवान अनंत में दत्तचित्त हो तपोवन को चले गए। इन वर्षों में भी 7 मर्यादा पर्वत और 7 नदियां ही हैं। पर्वतों के नाम ईशान उरुश्रृंग बलभद्र शतकेशर सहस्रसोत देवपाल और मानस हैं तथा नदियां अनगा आयुर्दा उभयस्पृष्टि अपराजिता पंचपदी सहस्रश्रुति और निजवृति हैं। उस वर्ष के ऋतव्रत सत्यव्रत दानव्रत और अनुव्रत नामक पुरुष प्राणायाम द्वारा अपने रजोगुण तमोगुण को क्षीण कर महान समाधि के द्वारा वायु रूप श्रीहरि की आराधना करते हैं और इस प्रकार उनकी स्तुति करते हैं। जो प्राण आदि वृत्ति रूप अपनी ध्वजाओं के सहित प्राणियों के भीतर प्रवेश करके उनका पालन करते हैं तथा संपूर्ण दृश्य जगत जिनके अधीन है, वे साक्षात अंतर्यामी वायु भगवान हमारी रक्षा करें। इसी तरह मट्टे के समुद्र से आगे उसके चारों ओर उससे दुगुन विस्तार वाला पुष्कर द्वीप है। वह चारों ओर से अपने ही समान विस्तार वाले मीठे जल के समुद्र से घिरा है। वहाँ अग्नि की शिखा के समान दैदीप्यमान लाखों स्वर्णमय पंखड़ियों वाले एक बहुत बड़ा पुष्कर कमल है, जो ब्रह्मा जी का आसन माना जाता है। उस द्वीप के बीचों बीच उसके पूर्वीय और पश्चिमीय विभागों की मर्यादा निश्चित करने वाला मानसोत्तर नाम का एक ही पर्वत है। यह 10,000 योजन ऊंचा और उतना ही लंबा है। इसके ऊपर चारों दिशाओं में इंद्र आदि लोकपालों की 4 पुरियां हैं। इन पर मेरु पर्वत के चारों ओर घूमने वाले सूर्य के रथ का संवत्सर रूप पहिया देवताओं के दिन और रात अर्थात उत्तरायण और दक्षिणायन के क्रम से सर्वदा घुमा करता है। उस द्वीप का अधिपति प्रियव्रत पुत्र वीतिहोत्र भी अपने पुत्र रमणक और धातकी को दोनों वर्षों का अधिपति बनाकर स्वयं अपने बड़े भाइयों के समान भगत सेवा में ही तत्पर रहने लगा था।
वहाँ के निवासी ब्रह्मा रूप भगवान हरि की ब्रह्म सालोक्य आदि की प्राप्ति कराने वाले कर्मों से आराधना करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं, जो साक्षात कर्म फल रूप हैं और एक परमेश्वर में ही जिनकी पूर्ण स्थिति है तथा जिनकी सब लोग पूजा करते हैं। ब्रह्म ज्ञान के साधन रूप उन अद्वितीय और शांत स्वरूप ब्रह्म मूर्ति भगवान को मेरा नमस्कार है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इसके आगे लोकालोक नाम का पर्वत है। यह पृथ्वी के सब और सूर्य आदि के द्वारा प्रकाशित और अप्रकाशित प्रदेशों के बीच में उनका विभाग करने के लिए स्थित है। मेरु से लेकर मानसोत्तर पर्वत तक जितना अंतर है, उतनी ही भूमि शुद्धोदक पर्वत के उस ओर है। उसके आगे सुवर्णमयी भूमि है जो दर्पण के समान स्वच्छ है। इसमें गिरी हुई कोई वस्तु फिर नहीं मिलती, इसलिए वहाँ देवताओं के अतिरिक्त और कोई प्राणी नहीं रहता। लोकालोक पर्वत सूर्य आदि से प्रकाशित और अप्रकाशित भूभागों के बीच में है, इससे इसका यह नाम पड़ा है। इसे परमात्मा ने त्रिलोकी के बाहर उसके चारों ओर सीमा के रूप में स्थापित किया है। यह इतना ऊंचा और लंबा है कि इसके एक ओर से तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाले सूर्य से लेकर ध्रुव पर्यंत समस्त ज्योतिर्मंडल की किरणें दूसरी ओर नहीं जा सकती। विद्वानों ने प्रमाण, लक्षण और स्थिति के अनुसार संपूर्ण लोकों का इतना ही विस्तार बतलाया है। यह समस्त भूगोल 50 करोड़ योजन है। इसकी चौथाई भाग अर्थात 12.5 करोड़ योजन विस्तार वाला यह लोकालोक पर्वत है। इसके ऊपर चारों दिशाओं में समस्त संसार के गुरु स्वयंभू श्री ब्रह्मा जी ने संपूर्ण लोकों की स्थिति के लिए ऋषभ, पुष्कर, चूड़, वामन और अपराजित नाम के 4 गजराज नियुक्त किए हैं। इन दिग्गजों की और अपने अंश स्वरूप इंद्र आदि लोकपालों की विविध शक्तियों की वृद्धि तथा समस्त लोकों के कल्याण के लिए परम ऐश्वर्य के अधिपति सर्वांतर्यामी परम पुरुष श्री हरि अपने विश्वक्सेन आदि पार्षदों के सहित इस पर्वत पर सब और विराजते हैं। वे अपने विशुद्ध सत्व श्री विग्रह को जो धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य आदि 8 महासिद्धियों से संपन्न है धारण किए हुए हैं। उनके कर कमलों में शंख, चक्र आदि आयुध सुशोभित है। इस प्रकार अपनी योग माया से रचे हुए विविध लोकों की व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए वे इसी लीलामय रूप से कल्प के अंत तक वहाँ सब और रहते हैं। लोकालोक के अंतर्वर्ती भूभाग का जितना विस्तार है, उसी से उसके दूसरी ओर के अलोक प्रदेश के परिमाण की भी व्याख्या समझ लेनी चाहिए। उसके आगे तो केवल योगेश्वरों की ही ठीक ठीक गति हो सकती है। राजन, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में जो ब्रह्मांड का केंद्र है, वही सूर्य की स्थिति है। सूर्य और ब्रह्मांड गोलक के बीच में सब ओर से 25 करोड़ योजन का अंतर है। सूर्य स्मृत अर्थात मरे हुए अचेतन अंड में वैराज रूप से विराजते हैं। इसी से इनका नाम मार्तंड हुआ है। ये हिरण्यमय ज्योतिर्मय ब्रह्मांड से प्रकट हुए हैं, इसलिए इन्हें हिरण्यगर्भ भी कहते हैं। सूर्य के द्वारा ही दिशा, आकाश, भूलोक, अंतरिक्ष लोक, भूलोक, स्वर्ग